हेलो गाइज, वेलकम टू द चैनल। गाइज आज हम जानेंगे कि अगर किसी भी बंदे के पास बेसिक प्राइस एक्शन का नॉलेज होता, बेसिक ट्रेंड लाइन खींचने का नॉलेज अगर होता, बेसिक सपोर्ट रेजिस्टेंस बस वो बंदा जानता होता, तो आज ही नहीं बल्कि पीछे के 2-3 ट्रेडिंग सेशन में वो अच्छा पैसा बना चुका होता। गाइज जैसा कि हमने प्रेडिक्ट किया था कल निफ्टी 50 में कि निफ्टी 50 हमारा एक पैरेलल चैनल टाइप पैटर्न बना रहा है, और हमने जैसा कि वीडियो में बात किया था कि इस पे कई बार सपोर्ट ले चुका है। तो अगर कभी भी इस सपोर्ट का अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेकडाउन होता है तो हम ट्रेड में एंटर कर सकते हैं। यहाँ ओपन हुआ और फिर कोई अगर रेड कैंडल बना के जब इस पॉइंट का ब्रेकडाउन होता है तो ब्रेकडाउन पर तुरंत नहीं एंटर कर जाना, क्योंकि ये 1 2 3 4 बार यहाँ सपोर्ट ले चुका है। तो ठीक, तो अगर यहाँ ब्रेकडाउन होगा तो हो सकता है कि ये फेक बैकग्राउंड हो और वहाँ पे आपको वॉल्यूम वगैरह के साथ भी देख के जाना है। लेकिन अगर यहाँ पे ब्रेकडाउन इसका होता है तो यहाँ रिटेस्ट का इंतजार करेंगे, तब नीचे के लिए हम लोग फर्दर जाएंगे। हमने उसमें रिटेस्ट की बात की थी, लेकिन यहाँ वॉल्यूम मतलब इतनी तेजी से इसका ब्रेकडाउन हुआ कि दिस वाज अ कन्विंसिंग ब्रेकडाउन। और फॉलो ऑफ कैंडल में मिली हमको। जैसे फॉलो ऑफ कैंडल क्या होता है, जैसे 3 कैंडल से हमारा ब्रेकडाउन हुआ। जब ये ग्रीन वाली कैंडल आई तो ये 50% से ऊपर इसको रिट्रेस नहीं कर पाई, 50% से ऊपर ज़्यादा इसको कवर नहीं कर पाई। तो हम समझते हैं कि चलो जो हमारे बुल्स हैं, सॉरी बियर्स, वो क्या है इसमें पावर में है। ठीक, तो जैसा कि हमने प्रेडिक्ट किया था कि एक पैरेलल चैनल टाइप पैटर्न बना रहा है, रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन हो रहा था, इसमें इसका ब्रेकडाउन हुआ और अच्छा आपको टारगेट कितने पॉइंट का मिल गया। सॉरी, लेट मी इसको नापते हैं। तो इसका अच्छे कैंडल से ब्रेकडाउन हुआ। तो आई सपोज कि आपने यहाँ का एंट्री लिया होगा रिट्रेसमेंट पे, तो ये हमारा है लगभग कितना परसेंट, आई थिंक 10 बार्स 0.36%, 80 82 पॉइंट्स हमारे इसमें, मतलब अगर 40 पॉइंट तो आपको मिल ही गया होता है ना, ऑप्शन सादा प्राइस चलता है तो। ठीक, तो गाइज ये वीडियो बनाने का मकसद था कि आपको बताना कि भाई देखो यार, बेसिक प्राइस एक्शन का अगर किसी को नॉलेज होता है ना, बेसिक बस सपोर्ट रेजिस्टेंस, तो वो बंदा कितना अच्छा पैसा आज इसमें बना सकता था। और क्या हुआ सेकंड हाफ में जैसा कि इस पॉइंट पे आप लोगों को मालूम होगा कि मार्केट जो प्रीवियस पॉइंट होते हैं सब वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं रेसेंट डेज के। तो यहाँ से इसने अच्छा सपोर्ट लिया फ्रॉम दिस पॉइंट एंड इट बाउंस्ड बैक। सो इसमें आप देख रहे हो ना कि केवल अगर बेसिक प्राइस एक्शन आप जानते होते हैं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ट्रेड करते हैं, तो आप पिछले कई दिनों पैसे आप बना चुके होते। ठीक गाइस, अब कल का इसमें प्लान क्या हो सकता है निफ्टी 50 में हमारा, कि अब तो ये इतना रिट्रेस हो गया है, तो कल ये हो सकता है ना कि जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि प्रीवियस डे का ओपन और हाई, ओपन एंड लो एंड हाई इंपॉर्टेंट होता है। ठीक, तो कल के दिन प्लान क्या हो सकता है कि अब तो इसका पैरेलल चैनल का ब्रेकडाउन हो गया, लेकिन फिर रिट्रेस करके वहाँ चला गया। ठीक, तो यहाँ ये हो सकता है कि अगर कहीं मार्केट कल यहाँ खुले, यहाँ के इस लेवल पे ओपन हो, तो हमारा जो पहला टारगेट है वो ये मिल सकता है। ठीक है ना, लेकिन अगर इसी में खोल के ये रेंज बाउंड हो जाए तो हम स्कैल्पिंग मूव के लिए जा सकते हैं। अगर कभी भी फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ में अगर मौका मिले, ये दोनों अगर ओपन और राइट टूटते हैं, तो आप सीधे डायरेक्ट ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन ट्रेड कर सकते हैं, एकदम बेसिक। और अगर आपको ट्रेड नहीं मिलता है तो शांति से बैठो, है ना, कोई जरूर नहीं है बीच में घुसने की, है ना, स्टॉप लॉसेस हिट कराने की। देखो गाइस, एक इंग्लिश में कोट्स है कि नो ट्रेड इज ऑलवेज इफ यू आर क्या बोलते हैं उसको, नो ट्रेड इज ऑलवेज अ ट्रेड, है ना। आप ट्रेड में नहीं भी हो तो आप कहा हो कि आप ट्रेड में हो, क्योंकि दिस इज ट्रेडिंग, है ना, दिस इज नॉट गैम्बलिंग। गो एज पर योर प्लान, जैसा आपने प्लान किया है वैसा जाओ, अगर वैसा नहीं होता है तो फिर मत जाओ, कोई बात नहीं है। चलो, सब कोई अपने अपने एनालिसिस के हिसाब से ट्रेड करता है, सबके अपने पैसे, सबके अपना स्टॉप लॉस, सबका अपना टारगेट, है ना। कोई स्कैल्पिंग करता है, मैं तो स्कैल्पिंग करता हूँ, क्योंकि ऑप्शन बायर के लिए भाई अगर आपको जीना है मार्केट में तो भाई स्कैल्पिंग ही आपके लिए ठीक है। स्कैल्पिंग का बेसिक रूल क्या है कि भाई 10-20 पॉइंट स्कैल्प करो, उसके बाद से अपना क्या करो, अपने स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहो। ठीक, प्रॉफिट को लॉक करते रहो इसमें। कभी भी इंट्राडे में इन्हें की ओपन टारगेट, ओपन कुछ भी साइकोलॉजिकली सब नहीं, अपने टारगेट को ट्रेल करते रहो। चलो अभी देखते हैं कि फिन निफ्टी में क्या कुछ हुआ था कल। तो फिन निफ्टी में भी जैसा हमने प्लान किया था, दिस इज निफ्टी फिन सर्विस। ठीक, ये तो मेरा स्कैल्पिंग था, ट्रेड था एक, तो 1 मिनट में इसको साइड कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए। जैसा कि हमने कल बात किया था कल वाले वीडियो में, अगर ये सपोर्ट पे आता है तो हम लोग बाई कर सकते हैं। अदरवाइज जब ये हमारा लेवल है 46972 का, किसी भी फर्स्ट हाफ या फिर सेकंड हाफ में ब्रेक होता है, तो वी कैन इजीली गेट दिस टारगेट, क्योंकि मेजरली 2 दिन से जो हमारा ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड है, इतने बड़े रैली के बाद कि अगर ये जो हमारा यहाँ से कई बार मार्केट, 1 मिनट, यहाँ से
एक बार 2 बार 3 बार मार्केट रेजिस्टेंस ले चुका था और इसको तोड़ने के बाद लेकिन ये अच्छे से बिहेव, चूंकि बियर्स सेलर्स आ गए मार्केट में हो सकता है, तो ये क्या हो गया कि हमने कल बात किया था कि कभी भी इस लेवल का ब्रेकडाउन होता है तो वी कैन इजीली गो इनटू द ट्रेड, और वैसे ही हुआ। आज मार्केट यहाँ ओपन हुआ, मैं आपको रिप्ले करके बार रिप्ले करके यहाँ से दिखाता हूँ। आज मार्केट खुलते ही इट इतना अच्छा ब्रेक किया इसको कि दिस वॉज कन्विंसिंग, आप आराम से ट्रेड में जा सकते थे और अपने प्रीवियस लेवल से यहाँ से ये सपोर्ट लेके उठ भी गया गाइस। तो देखो दिस इज द पावर ऑफ बेसिक प्राइस एक्शन, है ना। और देखो कितना ब्यूटीफुली अपना ट्रेंड लाइन फॉलो करते हुए मार्केट जा रहा है। देखो इंट्राडे में यही होता है ना, स्कैल्पिंग करो, ठीक, बेसिक सपोर्ट रेजिस्टेंस पर ट्रेड करो, बीच पे ट्रेड लेते हो इसलिए स्पाइक आके आपको हिट कर देती है, यही सब प्रॉब्लम होता है, ठीक। अब इसमें हम कल क्या प्लान कर सकते हैं कि मार्केट इतने गिरने के बाद भी इतना रिकवर कर गया, फिर इसमें क्या प्लान है कि भाई वही सेम निफ्टी 50 और निफ्टी फाइनेंस दोनों सिंक्रोनाइज चल रहा है एक उसमें, ठीक। तो अभी कल क्या हो सकता है कि यहाँ ट्रायंगल पैटर्न टाइप कुछ बन रहा है, तो जिस साइड भी ब्रेकआउट हो, ब्रेकडाउन हो, आप उसमें ट्रेड ले सकते हो, ठीक। कभी भी यहाँ खुले, अगर इसका ब्रेकआउट हो तो आपको ऊपर के लिए पहला टारगेट ये मिल सकता है, ठीक। अगर नहीं होता है इसलिए, लेकिन ऊपर थोड़ा सा आपको सावधान होना पड़ेगा इस वाले लेवल पे, है ना, 21,246 हल्का सा यहाँ पे आप ट्रेल कर लेना अपना, बेसिक क्या करना अपना ट्रेल कर देना वहाँ पे, ठीक। चलो अब अगर सीधे खुल के धड़ाले से फिर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है तो या तो ट्रेंड लाइन के रीटेस्ट पे, मतलब पुल बैक पे सॉरी, और नहीं तो सीधे ओपन इक्वल्स टू हाई बनता है, एक 5 मिनट की पहली कैंडल, सीधे आप ट्रेड में एंटर कर सकते हो। अगर 5 मिनट की कैंडल देखें तो क्या ही खूबसूरत आज ये एकदम ब्यूटीफुल जो प्राइस एक्शन बोलते हैं ना, एकदम बेसिक प्राइस एक्शन वो आज फॉलो हुआ है, ठीक। ये अमूमन है ना इंडियन मार्केट में थोड़ा प्रॉब्लम होता है प्राइस एक्शन, लेकिन ठीक है। गोल्ड गाइस, गोल्ड बहुत बढ़िया है, गोल्ड में इतना बढ़िया प्राइस एक्शन फॉलो होता है, और आपका जो क्रूड है जल्दी मैं उसको वीडियो भी लाने वाला हूँ, ठीक। तो ये बात हुआ निफ्टी 50, निफ्टी फाइनेंस। अब देखते हैं बैंक निफ्टी डिडंट गो एज वी एक्सपेक्टेड। देखते हैं निफ्टी बैंक में कल क्या हमने प्लान किया था क्या हुआ। तो भाई वही था कि इसमें भी यहाँ पे जो सपोर्ट था इसको हल्का सा ब्रेक किया, लेकिन मोस्टली जो हमारा बैंक निफ्टी था, भले इसको इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि इतना है ना, इतना इसमें काम हुआ है ऊपर नीचे, लेकिन ये ट्रेड करने लायक नहीं था। लोगों ने किया होगा स्कैल्पिंग, आप कर सकते थे, है ना, ग्रीन जो कैंडल्स आ रही थी स्कैल्पिंग कर सकते थे, लेकिन इस लेवल को, हमारा जो लेवल हमने कल ड्रॉ किया था उसको ब्रेक करके कुछ प्रीवियस लेवल से यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर बाउंस हो गया, ठीक। सो दिस वाज ऑल अबाउट बैंक निफ्टी। कल का क्या प्लान हो सकता है हमारा इसमें कि इतने लंबे इतना जो सीलिंग हुआ है उसके बाद जो मार्केट हाल्ट किया है हमारा, तो लेट मी ड्रॉ अ ट्रेंड लाइन फर्स्ट। अगर ये ऐसा है, ठीक, एंड अगर मैं इसको ज्वाइन करूँ, अगर कोई ऐसा इसमें चैनल का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक, ये और सारे ड्राइंग, एक मिनट इसको मैं आई विल जस्ट इरेज इट, ठीक, इसको मैं हटा देता हूँ। अगर इसमें कोई एक बैंक निफ्टी में चैनल फॉर्मेशन हो रहा है या फिर फ्लैग हो रहा है, तो फ्लैग आप जानते हो कि फ्लैग कैसे ट्रेड करते हैं। अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हुआ तो हम इसको ट्रेड ले लेते हैं, ठीक, और नीचे की तरफ हुआ तो ठीक। कभी भी अगर कल है ना 5 मिनट की कैंडल, 10 मिनट की, जो 15 मिनट, अगर क्या बोलते हैं, अगर उसको ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करके, है ना, अगर कहीं इस लेवल पे खुला और कभी आपको रेड कैंडल दिखाई देती है रेजिस्टेंस, तो सीधे मार्केट शॉर्ट करो, उसमें कुछ नहीं सोचना है। स्टॉप लॉस जस्ट ये जो है इसका जो क्या बोलते हैं हमारा हाई, इसको बस स्टॉप लॉस लगाओ, सीधे करो। अगर कहीं बीच में खुलता है तो वेट कीजिए, क्योंकि नीचे की तरफ इतने सारे सपोर्ट वगैरह हैं, तो इसे ब्रेक करने पे ही अच्छा बड़ा मूव आएगा, नहीं तो बीच में स्टॉप लॉसेस हिट होंगे, कोई मतलब नहीं है ट्रेड करने का। अगर यहाँ पे देखें तो ट्रायंगल पैटर्न भी बन रहा है ऊपर से, तो देयर आर मल्टीपल गाइज। ये तो इंट्राडे में ये सब पैटर्न वगैरह ही काम करता है ना, न्यूज़ वगैरह सब बंद करो ना, टीवी वगैरह। तो गाइज दिस इज ऑल अबाउट निफ्टी 50, निफ्टी फाइनेंस, बैंक निफ्टी। और गाइज बेसिक प्राइस एक्शन पे ध्यान दो, प्रोसेस पे ध्यान दो, एंड यू विल मिंट अ लॉट ऑफ मनी, है ना। प्रोसेस पे ध्यान दोगे, पैसा कहीं नहीं गया, ठीक। तो गाइज अगर वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ऐसे ही प्यार देते रहिए चैनल को, और जल्दी सब्सक्राइबर बढ़ाओ यार। चलो, थैंक यू सो मच।